अखिलेश यादव ने फिर किया बड़ा खेला, सपाई भी हो गए हैरान, चल दिया ऐसा सियासी दाव, बीजेपी की बढ़ जाएगी टेंशन, इन लोगों का होगा घाटा। 403 विधानसभा सीटों के लिए अखिलेश ने तैयार कर ली बड़ी रणनीति, भीतर घातियों से लेकर सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ी। जाने इस बार अखिलेश क्या करने वाले हैं। बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार खास रणनीति तैयार की है, जिसने सपाइयों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस बार न सिर्फ सपा के बड़े नेताओं का टेस्ट होगा, बल्कि नए फार्मूले से टिकट मिलेंगे, जिसने सहयोगी दलों में भी हलचल बढ़ा दी है। दावा तो ये तक है कि अखिलेश इस बार कुछ नया यूपी के चुनाव में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बीजेपी खेमे को बड़ा झटका लग सकता है। भले ही विधानसभा चुनाव में वक्त हो, लेकिन राजनीति का पारा इन दिनों तेजी से चढ़ रहा है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की हो रही है। बताया जा रहा है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने ऐसा खेला कर दिया है कि विरोधियों की टेंशन बढ़ गई है और सपाई भी हैरान रह गए हैं। अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार टिकट का खेल पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। कोई भी दावेदार ये न समझे कि उसका टिकट पक्का है, यानी टिकट बंटवारे तक सभी को मेहनत करनी होगी और संगठन के हिसाब से चलना होगा। यही रणनीति सपा को भीतरघात, नाराजगी और गुटबाजी से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। खबरों की माने तो अखिलेश का ये नया दाव सीधे तौर पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल बीजेपी ने पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा है। इन सहयोगी दलों की सबसे बड़ी मांग ज्यादा से ज्यादा टिकट की होती है, लेकिन अखिलेश का खुला संकेत है कि टिकट बंटवारे में कोई जल्दी नहीं होगी। ऐसे में भाजपा के सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा और उनके नेताओं के सामने सपा से जुड़ने का विकल्प हमेशा खुला रहेगा। माना जा रहा है कि ये कदम सपा को मजबूत कर सकता है और बीजेपी के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा करता है। सिर्फ यही नहीं, हर चुनाव में बड़ी पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या नाराज दावेदार की भी होती है। टिकट न मिलने पर यही लोग या तो घर बैठ जाते हैं या फिर विरोधी खेमे को फायदा पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव ने इस बार इस कमजोरी को ताकत में बदलने की ठान ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अखिलेश ने पहले ही कह दिया है कि किसी को भरोसा नहीं दिया जाएगा, ताकि बाद में टिकट कटने पर कोई शिकायत न करे। इससे भीतर घातियों के खेल पर लगाम लगेगी और कार्यकर्ता अंत तक सक्रिय रहेंगे। यानी इस बार सपा ने चुनाव से पहले ही नाराजगी और बगावत जैसे खतरों को काबू करने की तैयारी कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ गठबंधन की राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्होंने सपा संगठन को 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने का टारगेट दिया है, जिसके पीछे की वजह साफ है। अगर कांग्रेस या किसी और दल से बात बनती है तो ठीक, वरना पार्टी अकेले ही मैदान पे उतरने को तैयार रहे। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि ये रणनीति बीजेपी को साफ संकेत देती है कि सपा किसी भी हालत में कमजोर पड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में भी संदेश गया है कि उन्हें अपनी अपनी सीट पर पूरी ताकत झोंकनी है, चाहे गठबंधन हो या ना हो। खबर तो ये भी है कि सपा का खेल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार चुनाव पर भी उसकी नजर है। पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि वहां कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत होती है तो सपा उसे यूपी में ज्यादा सीटें दे सकती है, और अगर कमजोर पड़ती है तो सपा अपने दम पर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। यानी अखिलेश ने अभी से सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर अपनी चालें बिछा दी है। जानकारों का भी मानना है कि अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। सपाई कार्यकर्ता भी अब समझ रहे हैं कि टिकट की कुंजी सिर्फ अखिलेश के हाथ में है और उसे पाने के लिए मैदान में पसीना बहाना ही पड़ेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि अखिलेश का ये नया खेला इस बार यूपी की सियासत का पूरा खेल बदल सकता है।